ओम शांति 20/3/2024। आज की मुरली से चिंतन और योग मुख्य है। योग तो योग पे ध्यान देंगे। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, अपना ध्यान केंद्रित करना है भ्रुकुटी के मध्य में। अपना सारा ध्यान हाथों से, पैरों से, शरीर के हर अंग से अपना ध्यान कहाँ ले जाना है? मस्तक के मध्य में ले जाना है और अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा ने आज हमें नशा चढ़ाया। क्या नशा चढ़ाया? कि तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम किसके बच्चे हो। किसके बच्चे हैं हम? भगवान के बच्चे हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट, अपने को आत्मा देखेंगे, पॉइंट ऑफ लाइट देखेंगे और बाबा को देखेंगे, तब हम भगवान के बच्चे हैं। तो खुशी होनी चाहिए और इसी समृद्धि में रहना चाहिए कि वाह रे, मेरा भाग्य है, मैं भगवान का बच्चा हूँ। सोचा ही नहीं था कभी सपनों के कि भगवान हमारा पिता है। हम परम पिता परमात्मा बोलते हैं, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि वो पिता है। किसका पिता है? शरीर का नहीं है, आत्मा का पिता है। और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो हमें खुशी होनी चाहिए। हमें खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट हैं हम भगवान के। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, इतनी बड़ी बात है। भगवान की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, तो खुश होना चाहिए हमें। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट और बाबा को देखना है। देखना है अपने भाग्य को। वाह रे, मेरा भाग्य है। बाबा क्या है? हमारा पिता भी है, टीचर भी है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाता है, जिसकी ब्रांचेस पूरे विश्व में, ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हम। वह भगवान भी है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। शिव बाबा को देखना है, वह भगवान भी है। वह हमें कांटों से फूल बना रहा है। कांटे क्या है? काम, क्रोध, ये कांटे हैं। अगर क्रोध है तो कांटा है, काम विकार है तो कांटा है। तो इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। शिव बाबा को देखना है। क्रोध नहीं करना है हमें कभी भी, विकारों में नहीं जाना है, क्योंकि शोभा चली जाती है अगर हम इसमें जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बाबा को दे देने हैं सब कुछ। शरीर भी बाबा का, तन मन धन। ये क्रोध वगैरह किसके साथ आते हैं? तन के साथ। तो अपने को क्या समझना है? आत्मा समझना है, शरीर समझना ही नहीं है। और बाबा को पकड़ा देने हैं ये सब। हम क्या है? पॉइंट। जितना अपने को आत्मा समझेंगे उतना शांति आती जाएगी, पवित्रता आती जाएगी। सबको आत्मा देखना है, अपने को आत्मा देखना है। मंदिर में बाबा फूल बनाने आए हैं, जैसे मंदिर में देवताएं हैं। गाते भी थे देवताओं के सामने जाकर, हम नीच पापी कामी, आप सर्वगुण संपन्न। तो बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आया है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। शिव बाबा को देखना है। बाबा से शांति, पवित्रता, सुख की किरणें आ रही हैं। बाबा से प्रॉमिस करना है कि बाबा मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। और ये समृद्धि में रखना है चलते फिरते कि मैंने किसी को दुख नहीं देना है। हम कौन हैं? हम राज ऋषि हैं। राज्य करते हैं अपने कर्म इंद्रियों पे। और ऋषि हैं
तन मन धन किसको दे दिया? तेरा बाबा। तो घर में रहते ऋषि भी हैं और राज भी करते हैं, तो राज ऋषि हैं। देखना है अपने को राज ऋषि। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। शिव बाबा को देखना है, बाबा सब कुछ तेरा। देखना है बाबा से शांति, पवित्रता, सुख की किरणें आ रही है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है और अनुभव करना है शांति को, पवित्रता को, कि पूरे शरीर में फैल रही है, अनुभूति संस्कारों में जा रही है, आत्मा से पूरे शरीर में फैल रही है। शांति, पवित्रता, ज़्यादा से ज़्यादा इसको महसूस करना है और सृष्टि चक्र को फिराते रहना है कि मैं परम धाम में बिल्कुल शांत थी। परम धाम में क्या है? शांति है, बिल्कुल शांति महसूस करना है। पहुंच जाना है परम धाम में और वहाँ की शांति को महसूस करना है। फिर आ जाना है सतयुग में। वहाँ सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति सब कुछ है। उसको महसूस करना है। अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में देखना है। फिर आ जाना है द्वापर कलयुग में पूज्य स्वरूप। अपने को महावीर, विघ्न विनाशक, गणेश, अष्टभुजाधारी दुर्गा देखना है। सबको सकाश देनी है बाबा से लेके, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब शांत हो जाए। फिर फरिश्ता स्वरूप को देखना है, अपने लाइट स्वरूप को, बाबा को देखना है। बाबा से लाइट आ रही है, मेरे पूरे शरीर में लाइट फैलती जा रही है। मैं क्या बन गया हूँ? फरिश्ता बन गया हूँ। अपने को फरिश्ता देखना है लाइट का। बैज हमेशा लगा के रखना है, बैज पे हम सेवा कर सकते हैं। सारा ज्ञान है बैज के अंदर। पाप भी है और वर्षा भी है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना बल मिलेगा समझाने का। योग में रह के समझाएंगे तभी देर लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा योग करना है ताकि हम किसी को समझाएं तो उसको देर लग जाए। बाबा को सुबह तो याद करना ही है अमृत वेला बैठ के 3:45 to 4:45। फिर उसके बाद दिन में चलते फिरते भी बाबा को, खाते पीते, उठते बैठते याद करना है। स्मृति में रखना है कि मुझे बाबा को याद करना ही करना है, हर कार्य में याद करना है। देखना है मैं खाते पीते भी बाबा को याद कर रहा हूँ, सोते भी बाबा को याद कर रहा हूँ। विजुलाइज करेंगे तो फिर कर्म में आएगा, तो ऐसे विजुलाइज करना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। बाबा ने वरदान दिया है, देखना है। बाप दादा ने मस्तक पे याद रखा और वरदान दे रहे हैं। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की अंतरात्मा भव। तो हमें याद और सेवा में बैलेंस रखना है। हमारी सेवा में सेवा भी हो और याद भी हो, सेवा करते हुए याद भी हो, तो ब्लेसिंग मिलेगी। बाबा की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति और सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। तो जमा करना है, देखना है सुख की किरणें बाबा से आ रही है मुझे आत्मा में, शांति की किरणें आ रही है, प्यार की किरणें आ रही है। ऐसे आज बार बार दिन में ये स्टॉक जमा करते जाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।